आइए हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में इस क्लास में। इससे पहले हम कर चुके हैं 2 क्लास जो मैट्रिक्स को लेकर मैंने वीडियो बनाया है। वो 2 क्लास में पहला क्लास में हम पढ़े हैं मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, कैसे मैट्रिक्स बनता है, उसके पीछे का फार्मूला क्या है, मैट्रिक्स है क्या, उसके अंदर का एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स का ये ऑर्डर एक वर्ड है, वह क्या ऑर्डर मतलब क्या होता है। फिर दूसरे क्लास में मैंने पढ़ा है या मैट्रिक्स का टाइप क्या है, कितने टाइप का मैट्रिक्स होते हैं, उससे कुछ परिचय किए हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले लेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस नाम से आप परिचित होंगे। एडिशन वर्ड आप सुने होंगे, सब्ट्रैक्शन भी। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर कुछ रूल है जिसको फॉलो करके मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। छोटा सा रूल है, बस इतना ध्यान रखना है। आप आसानी से कोई भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, सारा मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकता। उसका एक क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करने के बाद ही मैट्रिक्स ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। उस क्राइटेरिया को जानने के लिए आपको इस लाइन को ध्यान देना होगा। इफ टू मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, यदि 2 मैट्रिक्स के पास क्या हो, सेम ऑर्डर हो। जैसे यहाँ पर यह A दिया हुआ है 2 into 2 ऑर्डर, B भी दिया हुआ है 2 into 2 ऑर्डर। इन दोनों के पास क्या दिख रहा है, सेम ऑर्डर है। इसका भी 2 into 2 ऑर्डर है, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें भी 2 into 2 ऑर्डर है, दोनों के पास सेम ऑर्डर है। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ 2 मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर देन इट्स कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यदि 2 मैट्रिक्स के पास क्या हो, सेम ऑर्डर हो, तो दोनों मैट्रिक्स क्या ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर ऑर्डर एक जैसा नहीं है तो ना वो ऐड होगा और ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल के साथ हम बताने जा रहे हैं। 2-3 मैट्रिक्स मैंने लिया है। मैट्रिक्स ए है, किस सेट का, मैट्रिक्स ए यहाँ दिख रहा है 2 into 2 ऑर्डर का। मैट्रिक्स बी है 2 into 2 ऑर्डर का। मैट्रिक्स सी है 3 into 3 ऑर्डर का। मैट्रिक्स डी है, यह भी 3 into 3 ऑर्डर का। हम देख सकते हैं जैसा कि बात किए हैं कि 2 मैट्रिक्स कब ऐड होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या रहे, सेम रहे। तो आप भी गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 2 into 2 और बी का ऑर्डर कितना है 2 into 2। तो यह दोनों ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। और ऐड करने को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इसका नेमिंग है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, ए से, और कैपिटल लेटर बी से। तो ए प्लस बी इक्वल टू, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 1 है, इसमें यहाँ पे क्या है 5 है, 1 + 5 6 हो गया। यहाँ पे इसमें 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है, 2 + 6 8 हो गया। सिमिलरली 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, या 4 + 8 12। मैट्रिक्स ऐड किया जा सकता है, बहुत आसान है। कब, जब दोनों का ऑर्डर क्या रहे, सेम रहे। अब वही हम बात करें कि अगर कोई कहे कि ए को सी से ऐड करें तो क्या ऐड हो सकता है, नहीं ऐड हो सकता है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 into 2 है और इसका ऑर्डर 3 into 3 है। यहाँ आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सब स्क्वायर शेप का मैट्रिक्स लिए क्या और भी मैट्रिक्स नहीं ऐड हो सकता है, हो सकता है। किसी भी शेप का मैट्रिक्स होगा, ऐड हो जाएगा 2 मैट्रिक्स जब दोनों का ऑर्डर क्या रहे, सेम रहे। 2 रो मैट्रिक्स अगर आता है तो दोनों ऐड हो सकता है, रिजल्ट भी हमारा रो मैट्रिक्स आएगा। 2 कॉलम मैट्रिक्स होगा तो भी ऐड हो सकता है, रिजल्ट हमारा कॉलम मैट्रिक्स ऐड होगा आएगा। यहाँ पर बात करें ए और बी दिया हुआ है, ए प्लस बी मैंने करके दिखाया आपको। सी और डी दिया हुआ है, अगर सी और डी अगर मेरे पास है, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो सी प्लस डी किया गया, सी प्लस डी लिख दिया गया। मैट्रिक्स का नेमिंग है और वह सी में डी ऐड किया गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किया गया। 1 + 3 कितना होगा 4, 2 + 4 6, 1 + 5 6। ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग सारा एलिमेंट, इसमें सी के पास 3 into 3 ऑर्डर है, तो टोटल एलिमेंट कितना है 9 है। अगर बात करें इस 1 जो एलिमेंट है, यह इसका एलिमेंट को क्या चीज से डिनोट करेंगे, A11 से। तो अगर नेमिंग ए से रहता तो ए से करते, C11 कर देंगे। यहाँ पर C12 करेंगे, यहाँ C13। कहने का मतलब यह क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे है। तो अगर हमको C11 को ऐड करना है तो उसको किसके साथ ऐड करेंगे, D11 के साथ, स्मॉल d11 के साथ। इसमें यूज किसका किए, C11 है, CD11 से ऐड किए, C12 है, CD12 से ऐड किए। या सब कुछ छोड़िए तो सिंपल भाषा में समझ जाइए, इस शेप तो दोनों का सेम दिख रहा है, जिसके सामने ओवरलैप कर दीजिए, इसको उठा के इस पर रख दीजिए, इसको उठा के इस पर रख दीजिए, और वह जिसके सामने जॉन एलिमेंट पड़ता है उससे ऐड कर दीजिए। तो 1 के सामने कौन पड़ेगा 3, 2 के सामने 4 पड़ेगा, 1 के सामने यहाँ 5 पड़ेगा। टोटल ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर टोटल यह C + D का वैल्यू तैयार हो जाता है। फिर C - D क्या पॉसिबल है या नहीं है, C - D पॉसिबल है या नहीं है।
सी का ऑर्डर कितना दिख रहा है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, सी का ऑर्डर कितना दिख रहा है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, और डी का ऑर्डर भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का। रिजल्ट जो हमारा आएगा सी माइनस डी करने पर, यह माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन अपने आप में क्या है एक ऑपरेशन है, एडिशन भी अपने आप में क्या है ऑपरेशन है। जैसे नंबर सिस्टम में कुछ ऑपरेशन हो सकता था वैसे मैट्रिक्स में भी ऑपरेशन हो सकता था। थोड़ा सा क्राइटेरिया है इसका कि दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कब हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या रहे सेम रहे। अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो ऐड किया जा सकता है, दोनों मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का है ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर सोचेंगे कि 2 इंटू 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को 3 इंटू 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताया है, a प्लस बी करके दिखाया है, a और b दिया हुआ है, a प्लस बी ऐड कर दिया गया, c और d दिया हुआ है, c प्लस d ऐड कर दिया गया। देखिए c प्लस d का रिजल्ट यहाँ पे अगर 3 है इसको ओवरलैप कर देंगे इसमें तो 3 के सामने कौन आएगा 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही सारा एलिमेंट तैयार हुआ है, c प्लस डी का एलिमेंट तैयार है। c माइनस डी करना चाहते हैं इसको ओवरलैप कर दीजिए और c के सारे एलिमेंट में से d को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 में से 3 चला जाएगा -2, 2 में से 4 जाएगा -2, 1 में से 5 जाएगा -4, ऐसे करके पूरा तैयार हो जाता है c माइनस डी करके। इसमें गौर करने वाली बात है कि a प्लस माइनस c यानी कि a का c के साथ प्लस या माइनस यह लिखा हुआ है इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वह ऑर्डर ऑफ ए एंड सी आर डिफरेंट, ए और सी का ऑर्डर क्या है डिफरेंट है, इसलिए ए और सी आपस में ना ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए का ऑर्डर 2 इंटू 2 है और सी का ऑर्डर 3 इंटू 3 है। तो इस बात पे फिर प्रेशर दिया गया। स्टार्टिंग में भी हम बताए थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होने जा रहा है। यह कैसे होगा? जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा सेम रहेगा। इस चीज को लिखा गया है इफ टू मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर देन इट कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पर ए बी सी डी मैंने मैट्रिक्स लिया है, ए का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, बी का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसलिए ए प्लस बी पॉसिबल है। अब कैसे ऐड करते हैं तो समझ लीजिए कैसा इमेज करना है कि ए को उठा करके बी पे रख दिए और जिसके सामने जॉन एलिमेंट पड़ा है ऐड कर दिए, यह तैयार है। सी और डी का ऑर्डर 3 इंटू 3 है, सी पे डी को ओवरलैप कर दिए, सी प्लस डी तैयार हो गया। सी माइनस डी तैयार करना है, सी को डी को ओवरलैप कर दिए, सी में से सारे एलिमेंट डी का जो है सब्ट्रैक्ट कर दिए, तैयार हो गया रिजल्ट। बी माइनस ए भी यहाँ पे मैंने करके दिखाया है। फिर यहाँ पे स्पेशल बताया गया है नोट्स के तौर पे a प्लस माइनस सी, कहने का मतलब a का c के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है ना इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑर्डर ऑफ a एंड c आर डिफरेंट। a और c का ऑर्डर क्या है डिफरेंट है। फिर एक नया टॉपिक है यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यह भी अपने आप में ऑपरेशन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े जब दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी मैट्रिक्स के साथ स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो। एज एग्जांपल a दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, इसमें स्केलर वैल्यू 5 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स का मतलब जानते हैं ना लिस्ट है, कोई चार्ट है, कोई मार्केट से आपको सामान लाने के लिए लिस्ट दिया गया, कोई बोल दे कि उस सारे सामान को डबल कर दीजिएगा, मतलब क्या लिस्ट को डबल कर दीजिएगा। तो जो जो इसमें मटेरियल है जिसको भी आपको लाना है परचेज करके वो सब क्या करेंगे डबल कर देंगे, डबल लिस्टेड हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर a दिया हुआ है 5 ही निकाला गया, c दिया हुआ है 10c निकाला गया, तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। एज एग्जांपल a दिया हुआ है 1 2 3 4 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 5 a किए हैं तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 10 15 20 हुआ क्या a के अंदर का जो सारा एलिमेंट है वो सब 5 टाइम्स हो गया, वैसे हो गया 5a हो गया। किसी मैट्रिक्स से कॉमन भी उसी तरह से लिया जा सकता है। कॉमन लेने का मतलब अगर हमें यह दिखता है कि यहाँ पर कोई डिजिट है पर्सनली जिससे डिवाइड किया जा सकता है तो पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, अगले क्लास में बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना वो तो क्या पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या रहे सेम रहे। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसी चीज को यहाँ बताया गया, टू मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर देन इट्स कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर यहाँ पर स्पेशल नोट्स दिया गया a प्लस माइनस सी नॉट पॉसिबल। a और c दो मैट्रिक्स है, a 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, c 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, नॉट पॉसिबल। उसका ऑर्डर क्या है उसका प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑर्डर ऑफ a एंड c आर डिफरेंट हो गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे बात किया गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब किसी स्केलर वैल्यू से जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है होल बॉडी में मल्टीप्लाई हो जाता है, पूरे मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज एग्जांपल a दिया हुआ है 5 पे जब करना हो तो 5 का मतलब हो गया पूरे बॉडी में मल्टीप्लाई हो जाए, पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सब 5 टाइम्स हो गया। c दिया हुआ है 10c करना था, सब
एलिमेंट के साथ 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो बस यहाँ तक हम आपको बता पाए, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे आपको बताएंगे।